अच्छा सर, अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से आपसे जानना चाहें तो क्या लगता है वो कैसे लीडर हैं, कैसे इंसान हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब? मुस्लिम हमारी जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम्स हैं वो तो पसंद नहीं करते उनको, ठीक है। क्योंकि वो तो ये समझते हैं गुजरात में जो मुस्लिम्स के साथ हमारे उन्होंने जुल्म सितम किया तो उसके ऊपर, और जो खास करके अब कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया है, तो मेरी भी एज ए पाकिस्तानी ये राय है कि वो हम उनको पसंद नहीं करते। मैं नहीं समझता कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे या उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे होंगे। जो इसराइल ने किया है उसके साथ इंडिया खड़ा है उधर, यानी कि वो उम्मत मुसलमान के साथ नहीं थे, वो इसराइल के साथ थे, अमेरिका के साथ थे। तो मैं ये तो समझता नहीं हूँ, ये मेरा यकीन है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। लोग उनको मैं समझता हूँ कि कसाई के तौर पे जानते हैं कि वो जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना उसका एक मोटो है, और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। देखिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम माना जाता है, पूरी दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ गया, और ये सब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आने के बाद हुआ है। नहीं, देखिए जो शाइनिंग इंडिया है ना वो तो कांग्रेस ने शुरू कर दिया था पहले ही। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, जैसे ही एंकर ने इन भाई से पूछा कि पीएम मोदी कैसे लीडर हैं और वह कैसे आदमी हैं, कैसे इंसान हैं, वैसे ही इस भाई ने कहा कि पीएम मोदी जो हैं वो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे पीएम मोदी मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो जो है वो सना अमजद का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा सर, अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से आपसे जानना चाहें तो क्या लगता है वो कैसे लीडर हैं, कैसे इंसान हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब? देखिए जो मीडिया के सामने चीज़ें आती हैं या हम जानते हैं उनको, तो मुस्लिम हमारी जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम्स हैं वो तो पसंद नहीं करते उनको, क्योंकि वो तो ये समझते हैं गुजरात में जो मुस्लिम्स के साथ हमारे उन्होंने जुल्म सितम किया तो उसके ऊपर, और जो खास करके अब कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया है, तो मेरी भी एज ए पाकिस्तानी ये राय है कि वो हम उनको पसंद नहीं करते एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में जिस तरह जुल्म सितम और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, उसके बाद जो उन्होंने गुजरात में किया, मैं नहीं समझता कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे या उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे होंगे। अच्छा, अगर हम उन्हें सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने तो कैसे लीडर हैं वो? नहीं, वो तो देखें डेवलपमेंट हुई है या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, वो तो इंडिया वाले लोग समझते हैं, लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि वो हमारे लिए वो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के लिए ना वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे जब फ़लस्तीन की हमारा जो इशू हुआ है, ये जिस तरह के जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीन में हुआ है जो इसराइल ने किया है, उसके साथ इंडिया खड़ा है उधर, यानी कि वो उम्मत मुसलमान के साथ नहीं थे, वो इसराइल के साथ थे, अमेरिका के साथ थे। तो मैं ये तो समझता नहीं हूँ, ये मेरा यकीन है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। सर, आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 90% जो वहाँ की अक्सरियत है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में है, उनका साथ दे रही है, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी साहब होंगे, तीसरा टेन्योर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही आएंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो साबिक एम्बेसडर टू इंडिया हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर आते हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो पाकिस्तान में एक बार फिर से बालाकोट जैसे मसले, कश्मीर जैसे मसले खड़े हो सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से पाकिस्तान के सियासतदानों में खलबली सी मच गई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज़ की, मसाइल तो हो सकते हैं, तो पहले भी हमें हुए हैं, वो फिर भी होंगे, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने। लेकिन अगर वहाँ के डेमोक्रेसी है, जबकि इंडिया में ट्रू डेमोक्रेसी है, तो अगर 90% वोट देते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके? ये उनका इंटरनल मैटर है कि जब वहाँ पे एक अच्छे, आप समझ लें, साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं, मोदी साहब जीतते हैं या कोई और कांग्रेस जीतती है, तो बात तो यह है कि ये तो उनका इंटरनल मैटर है कि वहाँ अगर वो जितवाते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की, ना तो वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं,
ना वो फ़लस्तीन के लिए अच्छे हैं, ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, और ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं, क्योंकि लोग उनको, मैं समझता हूँ कि कसाई के तौर पे जानते सर हैं। मुसलमानों के लिए वो कैसे अच्छे नहीं हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, और बहुत सारे मुसलमानों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पे रहते हुए किसी तरह का कोई मसला नहीं है। वहाँ के कई जामिया हैं, कई मसाजिद हैं जिनका इफ्तिताह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद किया। इवन कि उनका नया पार्लियामेंट बना तो वहाँ पर कुरान पाक की तलावत भी करवाई गई। नहीं, मैं ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब एक स्टेट होती है, जब एक कंट्री होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तमाम मिनॉरिटीज़ को, जितने मज़ाहब हैं उनके तमाम को साथ लेके चलना होता है। उनके जितने मजहबी अकायद होते हैं, जिस तरह मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, हिंदू हैं वहाँ पे मेजॉरिटी में, लेकिन मिनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, उसके अलावा क्रिश्चियन है, तो जाहिर बात है उनकी जो मजहबी रसूमात है या उनका जो मजहबी तौर तरीके हैं, उसमें तो बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि वो उनको तमाम तहफ़्फ़ुज़ दें। तो सर ये बात तो है ना, वो अपने तमाम मज़ाहिब को एक साथ लेकर चलते हैं। हम एक मुसलमान कौम है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना, लेकिन उससे ज़्यादा मजहबी मसाइल पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा ये है, इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन मैं समझता हूँ ना तो यहाँ पे इस्लाम है कोई, ना जमहूरियत है यहाँ पे। ये 100% ये बात है, ये बिल्कुल आप ट्रू फरमा रही हैं। लेकिन इशू ये है कि वो जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकॉनमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना, उसका एक मोटो है, और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है। वो ख़ास नफ़रत है उनके अंदर, या तो फिर वो हमारी जो पार्टीशन हुई थी 47 में उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, या किस तरह के मामलात हैं। क्योंकि देखें, सिर्फ ये कश्मीर का मसला नहीं है या बालाकोट का इशू नहीं है, ये मोदी साहब जो थे वो गुजरात में जिस तरह उन्होंने जो कत्ले-आम मुस्लिम्स का किया था वो आप सबके सामने। अगर नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों के या इस्लाम के खिलाफ हैं, तो फिर तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ का झुकाव इंडिया की तरफ इतना क्यों है? आप दुबई देख ले, सऊदीया देख ले, ईरान, इराक देख ले, तमाम इस्लामी ममालिक, इवन के OIC के जितनी कंट्रीज़ मेंबर हैं वो तमाम G20 की मीटिंग के लिए इंडिया में मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान के साथ ना तो कश्मीर के मामले पे कोई इस तरह स्टैंड करता है, ना ही कोई हमारे पे वैसे आफत आ जाए तो हमारे साथ स्टैंड करता है। लेकिन इंडिया में कोई मीटिंग हो जाए या इंडिया में कोई इवेंट हो जाए, तमाम इस्लामी ममालिक भाग के इंडिया में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? मैंने ये देखा है कि तमाम तर इस्लामी ममालिक का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होने की बजाय इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। देखें जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह पहले आपने फरमाया कि वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, क्योंकि दुनिया चल रही है बिजनेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। तो जो सऊदी अरेबिया है वो अपनी ट्रेड को देखता है, UAE अपने मफादात को देखता है, अरब मुल्क अपने मफादात को देखते हैं, तो उनके जो मफादात है वो पूरे होते हैं उनके साथ। बेसिकली जो सऊदी अरेबिया है और जो इंडिया है वो G20 के मेंबर्स हैं, तो जाहिर बात है जो बिज़नेस है वो तो इंडिया में ज़्यादा बनिस्बत पाकिस्तान की। तो इस वजह से तमाम जितने मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वो अपने बिज़नेस को, अपने मफादात को देखते हैं, तो तभी इंडिया के साथ, क्योंकि बड़ी मार्केट है उसकी, तो इस वजह से उनके जो मामलात हैं उनके साथ है। तो सर ये सब नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद ही हुआ है ना? आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनली इंडिया का क्या मुकाम था जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं मौजूद थे? नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद मेड इन इंडिया कैंपेन चली, उन्होंने हर चीज़ सुई से लेके जहाज़ तक, मज़ाइल तक अपने मुल्क में बनाया और बाहर के ममालिक को एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट पर उन्होंने कमी कर दी और एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। आज पूरी दुनिया मेड इन इंडिया जो है वो यूज़ करती है। इसके साथ साथ आज इंडिया के एजुकेशन का निज़ाम देख ले, आप उनकी IT का निज़ाम देख ले, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम माना जाता है, पूरी दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ गया, और ये सब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आने के बाद हुआ है। नहीं, देखिए जो शाइनिंग इंडिया है ना वो तो कांग्रेस ने शुरू कर दिया था पहले ही। इंडिया, क्योंकि नो डाउट कि मोदी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि गुजरात में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे, लेकिन ये भी बात है कि उन्होंने मुस्लिम्स का कत्ल तो किया था, लेकिन गुजरात में जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी उसकी बेस के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। तो ये तो बिल्कुल बात है कि वो अपने इंडिया के लिए, मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज़ की, वो इंडिया के लिए अच्छे तो हैं, लेकिन जो शाइनिंग इंडिया है ना वो कांग्रेस ने उसकी बुनियाद रखी थी। मैं थोड़ा सा आपको ये बात बता दूँ। सही। तो सर पाकिस्तान में अब इस वक्त क्यों खलबली मची हुई है पाकिस्तान के सियासतदानों में, एम्बेसडर्स में, डिप्लोमेट्स में, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बनने जा रहे हैं? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए बात यह है कि आपने अपने मफादात को देखना है, इंडिया ने अपने मफादात को देखना है। तो मोदी ऑलरेडी देखे जी वो 2 दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं,
तो सारी बात है, इस तरह की हमारी टसल्स तो चलती रहेंगी उनकी, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो नहीं पड़ा हमारे। हाँ, ये ज़रूर है जो कश्मीर का इशू है वो मैं समझता हूँ कि उनके साथ जुल्म किया है उन्होंने, मोदी ने ख़ास करके, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उसकी जो जमात है ना, उसका कोई ख़ास मोटो है, ये कांग्रेस का नहीं है लेकिन इनकी जमात का है कि मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है। जो कश्मीर का इशू है, बाकी देखिए जी वहाँ की उनकी अपनी डेमोक्रेसी है, अगर वो बनते हैं तो बन जाएं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सियासतदानों को डरने की ज़रूरत है। मोदी उम्मत मुसलमा के लिए ठीक नहीं है, मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। और जितनी उम्मत मुसलमा हैं, जितने मुस्लिम कंट्री हैं, वो मोदी से ट्रेड करने के लिए मरे जा रहे हैं, मोदी से बिजनेस करने के लिए मरे जा रहे हैं। अपने यहाँ बुला बुला के अपने बेस्ट जो क्या बोलते हैं अवार्ड होते हैं वो मोदी को दे रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मोदी जो है उम्मत मुसलमा के लिए ठीक नहीं है और मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। मोदी ने गुजरात में कत्लेआम मचाया था। भाई साहब, हमारी जो सर्वोच्चम न्यायालय है ना, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। और इन्होंने एक बात और कही कि मोदी ने जो है खुलेआम इजराइल का सपोर्ट किया, उम्मत मुसलमा का सपोर्ट नहीं किया। तो मैं इनको बता दूं कि मोदी ने किसी का सपोर्ट नहीं किया, मोदी ने सच्चाई का सपोर्ट किया है। आप लोग ये तो बोलते हो कि इजराइल जो है फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, लेकिन आप लोग ये नहीं बोलते हो कि फ़लस्तीन वाले यानी कि हमास वालों ने ही पहले अटैक किया था, तो गलती तो इनकी थी ना। तो मोदी ने किसी का सपोर्ट नहीं किया, मोदी ने सच्चाई का सपोर्ट किया है, ठीक है। एक चीज़ और बोली इन्होंने कि मोदी जो है कश्मीर में कत्लेआम मचा रहा है। भाई, तुमको लगता है कि अभी अपडेटेड नॉलेज नहीं है, ठीक है। कोई कत्लेआम नहीं मचा है कश्मीर में, कश्मीर डेवलप हो रहा है। भारत साइड के कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर डेवलप हो रहा है, और उस डेवलपमेंट को देख देख के आपके पाकिस्तान के लोग जो है बहुत जल रहे हैं। और आप लोग जो है पाकिस्तानी साइड जो कश्मीर है, POK जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आप लोग क्या कर रहे हो? वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है उधर। और हमारे उधर तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे इधर के कश्मीरी भाइयों को हम लोग जो है हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, हम उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कश्मीर बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, जिससे उन लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, सरकारी नौकरियां दी जा रही है, खेल में उन लोगों को जो है लिया जा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने कश्मीर के लिए? तो ये सब भ्रम फैलाना छोड़ दो कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ठीक है। कश्मीर में जुल्म नहीं हो रहा है, कश्मीर अब डेवलप हो रहा है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, बल्कि POK वाले लोग भी चाहते हैं कि वो भारत में आ जाए, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।